नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून की नजर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंस्टेंट डाइवोर्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्टेंट डाइवोर्स मिलना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो लोग तलाक लेना चाहते हैं और लंबे समय से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो इनके लिए ये महत्वपूर्ण डिसीजन है, ये जो इन फ्यूचर आपके काम आने वाला है। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके सवाल तो कर ही सकते हैं आप। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप ये जान लो कि एक जजमेंट मैंने आपको बताया था कि विद इन 7 डेज के अंदर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, अमरजीत सिंह वर्सेस अरविंद कौर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि अगर कोई पति पत्नी ये दोनों क्लियर कर चुके हैं कि हाँ भाई हमें साथ में रहना ही नहीं है, और म्यूचुअल कंसेंट से सेक्शन 13B के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B में अगर ये आवेदन कर रहे हैं साथ में तलाक लेने का, तो ऐसे व्यक्तियों को जल्द से जल्द तलाक दे देना चाहिए। लेकिन ये जो आवेदन करने वाले हस्बैंड अरविंद कौर और अमरजीत सिंह थे, उनकी शादी को थोड़ा सा लंबा समय हो चुका था, यानी इनकी शादी को लगभग 2 साल या 3 साल हो चुके थे, और 1 साल से अधिक समय से अलग रह रहे थे, और 6 महीने का जो टाइम था उसको भी वो कवर कर चुके थे। तो जो कुछ कोर्ट हैं इन कंफ्यूजन के साथ थे कि यार जब इन लोगों ने पूरा टाइम काटा है, उनके बाद इनको इंस्टेंट 7 दिन में तलाक मिल रहा है, तो ये कंफ्यूजन कुछ लोगों को था, कुछ कोर्ट को था। तो कुछ लोग 7 डेज में भी तलाक दे रहे थे। तभी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें 7 दिन में तलाक मिला हुआ है। तो लेकिन उस कोर्ट ने वही टाइम मांगा, 6 महीने का पीरियड दे दिया कि वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर अमित कुमार का एक जजमेंट मैंने आपको बताया था इस वीडियो के अंदर, अमित कुमार वर्सेस सोनिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब जरूरत नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर तो फिर आप 6 महीने का टाइम पीरियड जो इसको भी कम कर सकते हो। उस जजमेंट में, अमित कुमार वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि दोस्तों अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं है, सबसे पहली चीज ये है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोई भी केस डिस्प्यूट आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। खास तौर पे 498A, घरेलू हिंसा, बच्चा चाइल्ड कस्टडी, ये जो केसेस हैं ये कॉमन है, ये हो सकते हैं पेंडिंग हो। पहले ये खत्म करो, मेंटेनेंस का ये सब खत्म करो। डिस्प्यूटिजुअल, अब आप सेक्शन 13B के अंदर आवेदन कर रहे हो, उसमें आप ये बात लिख करके आ रहे हो कि भाई हमारी कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। ये आवेदन के अंदर आप लिख रहे हो कि बच्चे का जो भी था कस्टडी का वो इशू हमने सॉल्व कर लिया है कि भाई दोनों के साथ रहेगा, दोनों की तरफ आता जाता रहेगा। जो एलुमिनी है उसका भी आपने भी निष्कर्ष निकाल लिया है। जो मेंटेनेंस का है, जो भी आपका इशू था, जो वाइफ का जो दहेज का सामान था, जो उपहार उसको मिले थे, वो सब आपने प्राप्त कर लिए हैं महिला ने। ये सारी बातें आपको क्लियर करके आना पड़ेगा पिटीशन के अंदर। उस कंडीशन के अंदर जब कोर्ट ये देखता है कि भाई यहाँ पे इनके घर वालों ने कोशिश कर ली है, नहीं हो रहा है, तब भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह सकते हैं, कोई पेंडिंग नहीं है केस, बच्चे का सारी बातें जो है आप क्लियर कर दी ना आपने, तो कोर्ट उस कंडीशन में विद इन 7 डेज के अंदर आपको तलाक दे सकता है, इंस्टेंट तलाक दे सकता है। और इस बात को हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई की है, ये जजमेंट दिया। तो जजमेंट का नाम है शिल्पा सेलेस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, जिसमें भी यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो अमित कुमार वाले में कही है। अब बार बार रिपीटेशन नहीं आने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। फिर भी जब तक लोअर कोर्ट उस केस को पढ़ेगी नहीं, तब तक, जब तक वकील उसको पढ़ाएंगे नहीं, तब तक उस वे में वो काम नहीं करेंगे इस तलाक वाले में। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये 2 जजमेंट आ चुका है, तो इन दोनों जजमेंट के हवाले से आप क्विक डाइवोर्स की इंस्टेंट आप प्राप्त कर सकते हैं कि भाई जो 6 महीने का चक्कर है वो भी खत्म हो गया। लेकिन एक चीज तो रहेगी आपके साथ कि आपकी शादी को कम से कम 1 साल हो चुका होना चाहिए। 1 साल बाद ही आप कर सकते हो भाई, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 14 आपको रोक रही है कि भाई 1 ईयर आप तलाक का आवेदन नहीं कर सकते हैं अगर आप हिंदू हैं।
मुस्लिम तो कर सकता है लेकिन हिंदू नहीं कर सकता है। भाई लो कह रहा है तो आप उसका बार तो आप सहना ही पड़ेगा। बहुत रेयर कंडीशन में आप कर सकते हो, ऐसी कोई रेयर कंडीशन हो तभी आप कर सकते हो, लेकिन रेयर कंडीशन आपके साथ नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के बात समझने वाली ये है कि आप 1 साल में तलाक का आवेदन कर सकते हो। इसमें पति पत्नी को दोनों को साथ में आवेदन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर क्लियर करके आप चलेंगे तो इंस्टेंट आपको 1 डे, 2 डे, 3 डे, 7 डे, 5 डे किसी भी दिन कोर्ट आपको डाइवोर्स दे सकता है। फास्ट फॉरवर्ड वाला रिप्लाई आपका होना चाहिए आपका। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।